गुना नाम के गांव में गोविंद और महावीर नाम के 2 भाई रहते थे। उन दोनों की शादी हो चुकी थी। गोविंद बड़ा था, जिसकी पत्नी थी शर्मिला, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। छोटे भाई महावीर की पूर्णा नाम की पत्नी और अनुपमा नाम की एक बेटी थी जो पढ़ती थी। एक दिन, भाई मुझे स्कूल की फीस देनी है, मेरे पास पैसे नहीं। मैं कल जाऊंगा और एक बार स्कूल में बात करूंगा, तुम चिंता मत करो। इन आश्वासन भरे शब्द को सुनकर महावीर बहुत खुश होता है और अपने काम पर निकल जाता है। लेकिन ये बात सुनकर शर्मिला को अपने पति पर बहुत गुस्सा आता है। आज नहीं तो कल निश्चित रूप से हमारे अपने बच्चे होंगे, लेकिन तब तक ये अपनी सारी दौलत खर्च करके बैठ जाएंगे। ये सही नहीं है, उनसे हमें अलग हो जाना चाहिए। वो जाती है और अपने पति के साथ इस तरह की गलत सोच रखकर बहस करने लग जाती है। गोविंद अपनी बातों से प्रभावित हो जाता है। भैया, अचानक संपत्ति अलग करने के लिए क्यों सोच रहे हो? देख भाई, जिस कृषि भूमि से हमें फिलहाल पैसा आ रही है वो जमीन है जो मैंने अपने पैसों से खरीदी थी। पिता ने हमें जो जमीन दी थी वो तो बंजर है। तुम उस जमीन को अपने पास रख लो। मैंने जो कुछ भी अपनी मेहनत और पैसों से कमाया है उसे मैं रखूंगा। महावीर को एहसास होता है कि उसका भाई उसे धोखा दे रहा है, लेकिन वो एक भी शब्द नहीं कहता। फिर वो अपने परिवार को उस घर से बाहर लाकर एक झोपड़ी में रहने लगता है। जो भूमि दी गई है उसे जोता जा सकता है ना जी? वो बंजर भूमि है पूर्णा, कुछ नहीं किया जा सकता। लेकिन हम उसे ऐसे तो नहीं छोड़ सकते, एक बार हल चलाकर तो देखिए ना। महावीर उधार मवेशियों को लेकर हल जोड़कर उस जमीन को जोतने की कोशिश करता है। दूसरी ओर उसके ना होने से गोविंद अपनी भूमि को ठीक से नहीं जोत पाता और उसके खेत में बेकार के पौधे पनपने लगते हैं। पूर्णा, तुमने जैसा कहा था मैंने उस जमीन को जोता, लेकिन एक भी पौधा नहीं पनपा। बताओ अब क्या करें? उनकी बेटी अनुपमा जो पड़ोसी के घर से आती है, चॉकलेट खा रही होती है। पूर्णा उसे इस बारे में पूछने लगती है। आज मेरी दोस्त नीचा का जन्मदिन था, उसने दी मुझे ये चॉकलेट। महावीर और पूर्णा फिर से अपनी बातों में खो जाते हैं। तभी उनकी बेटी, पापा मैंने पढ़ा है कि अगर हम 1 रुपए के पुराने सिक्के को जमीन में बोएंगे तो वो 1000 रुपए का पौधा उगाएगा। तो क्या हमें भी हमारी बिटिया के कहने पर 1 रुपए का पुराना सिक्का बोना चाहिए? हाँ बोलो। नहीं, कोई भी जमीन में चॉकलेट नहीं बोता, हम बोएंगे। हमें ढेर सारी चॉकलेट्स मिलेगी, कुछ को हम खाएंगे और कुछ को बेचकर पैसा कमाएंगे और हम आराम से रहेंगे खुश होकर। महावीर अपनी बेटी की मासूमियत को निरखता है और कुछ चॉकलेट को अपने खेत में बीज के रूप में बोता है। वो हर दिन आते हैं और मैदान में बदलाव देखना चाहते हैं, लेकिन कोई परिवर्तन नहीं होता। इससे वो उदास हो जाते हैं। एक बार एक स्वामी वहां से गुजरे। बाबू, मुझे प्यास लगी है, थोड़ा पानी दे दो। महावीर स्वामी को पानी देता है। स्वामी ने अपनी प्यास बुझाई और महावीर को देखा। चिंता मत करो प्यारे बेटे, तुम जो चाहोगे वही पाओगे। कुछ दिनों के बाद उन्हें अपने खेत में छोटे छोटे पौधे निकलते दिखाई देने लगते हैं। ऐसा होते देखकर महावीर बहुत खुश हो जाता है और उन पौधों को चख कर देखता है। वो तो बहुत जायकेदार थे और इसलिए महावीर उन्हें ठेले पर रखकर बेचने भी लगा। चॉकलेट बहुत जायकेदार थी, इसीलिए उसे खरीदने के लिए हर उम्र के लोग आ रहे थे। कुछ ही दिनों में महावीर ने अपने लिए घर बना लिया और कारें भी खरीद ली। दूसरी ओर गोविंद, जिसने अपनी पत्नी की गलत बातों में आकर अपने भाई को निकाल दिया था, अब सब कुछ खो चुका था। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। फिर वो अपने भाई महावीर के पास गया और माफी मांगता है। फिर वो पूरा परिवार एक साथ सुख और संतोष से रहने लगता है। सुल्तानपुर नामक एक गांव में विक्रांत नाम का व्यक्ति अपनी पत्नी सोनाली और अपने बेटे मलिक के साथ रहता था। वो एक मध्यम वर्गीय परिवार था। विक्रांत अपनी मैकेनिक की दुकान चलाता था और बहुत मेहनती था। लोगों का उसका काम बड़ा पसंद आता था और वे अपनी गाड़ियों की मरम्मत के लिए उसी के पास आते थे। विक्रांत का बेटा मलिक एक हंसमुख लड़का था, पर अपने पिता की तरह मेहनती नहीं था। एक दिन वो अपने पापा की दुकान पर आया। अरे बेटा मलिक, तुम यहाँ क्यों आए हो? कुछ काम है? नहीं नहीं पापा, आज छुट्टी है। अच्छा, तो फिर कहाँ जा रहे हो? मैं आप ही के पास आया था पापा। वो क्या आप मुझे कुछ पैसे दे सकते हैं? मेरे दोस्त आज रात बेटा, जैसे ही तुम नजर आए मैं समझ गया था कि तुम्हें पैसों की जरूरत है।
मैं तुम्हारा जीवन बेहतर करने के लिए इतना पढ़ा लिखा रहा हूँ, लेकिन तुम मेरी सारी मेहनत को पानी की तरह बहा रहे हो। तुम पढ़ाई में ध्यान ही नहीं देते। अरे पापा रिलैक्स, बस कुछ ही समय की बात है। आप मुझे बहुत जल्द एक बड़ी कंपनी में काम करते हुए देखोगे, तब आप मुझ पर प्राउड करोगे, प्राउड, देखना। वो दोनों बात कर रहे थे, इसी बीच एक कार आई और दुकान पर रुकी। कार में रमेश नाम का एक लड़का तेज आवाज में बोला, अरे इधर सुनो, मेरी कार में कुछ दिक्कत आ रही है, देखो जरा। मैं चाहता हूँ जल्दी से ठीक हो जाए, मुझे बहुत दूर जाना है। रमेश की इस महंगी कार को मलिक लगातार घूरता है। उसके पिता कार की मरम्मत के लिए बहुत तेजी से लग गए, लेकिन मलिक बस उस कार को एकटक देख रहा था। थोड़ी देर बाद कार की मरम्मत हो जाती है और रमेश अपनी कार के साथ वहां से निकल जाता है। तुम अभी तक यहीं खड़े हो, क्या हुआ? कुछ बोलोगे भी? कुछ नहीं पापा। फिर मलिक अपने घर के पास एक खेत में जाता है और घंटों तक वहीं बैठकर मिट्टी से ऐसी ही कार बनाता है और अपने पिता की दुकान पर लाता है। उसे देखकर विक्रांत कहता है, वाह, ये कार तो लाजवाब लग रही है, एकदम वैसी ही दिख रही है जिसकी हमने सुबह मरम्मत की थी। तुम्हें ये कहां से मिली? मुझे वो कार बहुत पसंद आई थी पापा, जिसकी यहाँ सुबह आपने मरम्मत की थी। हम इतने अमीर तो नहीं कि वैसी कार खरीद सकें, इसलिए मैंने सोचा कि एक बार मिट्टी से ही बना लूं। तुमने बहुत ही अच्छी कार बनाई है, मुझे तुम पर प्राउड है, प्राउड। नहीं पापा, ये काफी नहीं है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हम दोनों इस मिट्टी की कार पर काम करें और बैटरी लगाएं। दोनों कार पर काम करना शुरू करते हैं और कुछ समय के बाद बैटरी लगाकर कार को चलाने की कोशिश भी करते हैं। उनकी कार को चलता देखकर पूरा गांव मलिक की तारीफों में पुल बांध देता है। ये सब देखकर मलिक का दोस्त मधु भी सबसे अपनी तारीफ सुनने के लिए खेल खेलता है। वो अपनी असल कार को लाता है और उसे मिट्टी से रंग देता है। फिर वो अपनी कार को गांव के चारों ओर घुमाता है। अरे मेरी मिट्टी की कार भी कुछ कम नहीं, मलिक की कार से भी ज्यादा तेज दौड़ती है। बड़ी मेहनत लगी, पर आखिर मेरी मेहनत रंग लाई। ये देखकर गांव के लोग मधु की भी तारीफ करने लगते हैं। कुछ दिनों बाद सुबह जब आसपास कोई नहीं होता, तो मधु अपनी कार के टैंक में पेट्रोल भरवाने के लिए अपनी कार को पेट्रोल पंप पर ले आता है। गांव वाले देख लेते हैं। ये देख सभी गांव वालों को सच पता चल जाता है और वो उसे खूब खरी खोटी सुनाते हैं। गांव के सरपंच को मलिक की कार पसंद आती है और वो अच्छी कीमत पर उसकी कार खरीद लेता है। मलिक को बहुत अच्छा लगता है। वो मिले हुए पैसे घर लाता है और अपने माता पिता के हाथ में देता है। मैंने सोचा था कि तुम एक लापरवाह लड़के हो, लेकिन अब तो हर कोई तुम्हारी वजह से हमारी तारीफ कर रहा है। हमारी इज्जत बढ़ गई है। मलिक अपनी मेहनत से कमाए पैसों पर बड़ा गर्व महसूस करता है और अपने पापा को उसके लिए खुश देखकर वो भी खुश हो जाता है।